आज हम वाक्य पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं वाक्य क्या है, वाक्य किसे कहते हैं। देखिए वाक्य वर्ण, वर्ण के सार्थक शब्दों को वर्ण से मिलकर क्या बनता है, शब्द बनता है, और शब्दों से मिलकर के क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो शब्दों के सार्थक समूह को ही क्या हम बोलते हैं, वाक्य कहते हैं। इसे हम परिभाषित करते हैं। देखिए वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे हम कोई भी शब्द हो, जब तक वो सार्थक न हो वो वाक्य नहीं कहलाता। जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से हम देखते हैं, सत्य की विजय होती है। यहाँ पर देखिए ये सार्थक शब्द है क्योंकि ये एक लाइन में, एक कतार से एक पंक्ति में प्रतिबद्ध है। और अगर हम इसी का क्रम बदल देंगे तो देखिए सत्य होती है की विजय, तो ये सार्थक शब्द नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब इसके बाद में ये बता दूं कि वाक्यांश क्या है। वाक्यांश, वाक्यांश इसे ही आप समझ गए। वाक्यांश मतलब वाक्य के अंश, मतलब वाक्य कितने भागों में बटा हुआ है। तो हम इसको परिभाषित करते हैं। देखिए शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता, उसे वाक्यांश कहते हैं। जैसे दरवाजे पर, कोने में, जैसे दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे आदि। मतलब ऐसे अनेक शब्द रहते हैं जिनका अर्थ निकलता है लेकिन पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता। अब आप ही बताइए, दरवाजे पर, दरवाजे पर क्या है, कौन खड़ा है, क्या चीज रखी हुई, ये पता चल रहा है क्या, नहीं। तो ये ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, वाक्यांश कहलाते हैं। ऐसे शब्द वाक्यांश कहलाते हैं। अब वाक्य के कितने अंग होते हैं तो मैं बता दूं कि वाक्य के जो है 2 अंग होते हैं। फर्स्ट होता है उद्देश्य और सेकंड होता है विधेय, जिसे आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं उद्देश्य को सब्जेक्ट और विधेय को बोलते हैं प्रेडिकेट। तो इस प्रकार से जो है वाक्य के 2 अंग होते हैं। अब उद्देश्य, उद्देश्य को हम परिभाषित करते हैं जिसके, तो देखिए जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। चाहे अभी मेरे बारे में बातें हो रही है या आपके बारे में बातें हो रही है, तो हम क्या कहलाएंगे, ये उद्देश्य कहलाएंगे। और विधेय, और जो बातें की जाए और जो जिसके बारे में, जिस विषय में बातें की जाए वह क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसे मोहन प्रयाग में रहता है। अब देखिए यहाँ पर मोहन क्या है, यहाँ उद्देश्य है, और बाकी प्रयाग में रहता है क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। क्योंकि मोहन क्या है, यहाँ पर उद्देश्य वही करने का सार्थक शब्द है, क्योंकि जो है उसी के द्वारा ये हो रहा है कि वह कहाँ पे रह रहा है, तो इस प्रकार से बताया जा रहा है। तो यहाँ जो है मोहन क्या हो जाएगा, उद्देश्य, और बाकी जो शेष शब्द है वो क्या कहलाते हैं, विधेय कहलाते हैं। अब वाक्य, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य जो है 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम लेते हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर जो है वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, मतलब 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जिसे हम बोलते हैं सरल वाक्य या साधारण वाक्य, सेकंड होता है संयुक्त वाक्य, और थर्ड होता है मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य से आप समझ ही गए होंगे कि सरल वाक्य मतलब साधारण से, मतलब सामान्य रूप से, जिसमें एक ही क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य मतलब, संयुक्त मतलब किसी प्रकार का 2 वाक्य होता है, वो संयुक्त मतलब संयोजक चिन्हों के द्वारा वो क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं आपस में। तो उसी प्रकार मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य मतलब मिश्र,
मतलब सभी प्रकार, जिसमें साधारण वाक्य में मिश्रित होगा, संयुक्त वाक्य भी मिश्रित होगा, मतलब मिश्रण। तो ये सब क्या कहलाता है? मिश्रित वाक्य कहलाता है। अब हम इसे पढ़ते हैं, परिभाषित करते हैं। सरल वाक्य, इसे हम परिभाषित करते हैं। देखिए, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, एक क्रिया और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। या आप इतना ही याद रखिएगा कि सरल वाक्य में जो है एक ही क्रिया होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, रहीम प्रतिदिन स्कूल जाता है। रहीम जो है प्रतिदिन कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ किसका क्रिया हो रहा है? जाने का ही क्रिया हो रहा है। अब इसे हम दूसरे शब्द में बोलते हैं, रहीम प्रतिदिन साइकिल से स्कूल जाता है। तब भी ये कौन सा वाक्य होगा? साधारण वाक्य होगा, क्योंकि जो है जाने का ही एक ही क्रिया, मतलब जाने का ही कार्य हो रहा है। उसी प्रकार देखिए सेकेंड, नदियां पर्वतों से निकलती है। यहाँ पर भी देखिए क्या है? एक ही क्रिया है, निकलना। यहाँ पे नदियां कहाँ से निकल रही है? पर्वतों से निकल रही है। तो इस प्रकार जो है सरल वाक्य की पहचान होती है कि इसमें एक ही क्रिया होता है। अब सेकेंड है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्यों में भी हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जो है अधिकांश इसमें ही हम पहचाने में गलतियां करते हैं। तो आप अगर जो मैं बता रही इसको समझ जाओगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। देखिए, संयुक्त वाक्य में क्या होता है? जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधक से जुड़े रहते हैं। समुच्चय बोधक का मतलब होता है संयोजक शब्द से वो आपस में क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अथवा है, और है, तथा है, इसलिए है, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग होता है संयुक्त वाक्य में। तो जहां पर भी आपको और दिखे या तथा दिखे या एव दिखे या व दिखे या दिखे या अथवा इसलिए दिखे, तो इस प्रकार के शब्दों से वो आपस में क्या रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। तो यही क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। देखिए, जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, शेर गरजा और जंगली जानवर भागने लगे। तो अब यहाँ पर देखिए संयोजक चिन्ह का उपयोग हुआ, संयोजक शब्द का प्रयोग हुआ कि यहाँ पे जो है ये जो वाक्य शेर गरजा एक वाक्य हो गया, और वो किससे जुड़ा हुआ है? संयोजक शब्द और से जुड़ गया। दूसरा वाक्य क्या हो जाए? जंगली जानवर भागने लगे। तो इस प्रकार से जो है संयोजक शब्द से ये जुड़ा हुआ रहता है। सेकेंड देखिए, रात हो गई इसलिए सभी पक्षी पेड़ों पर चले गए। रात हो गई एक वर्ड हो गया, यहाँ पर एक वाक्य हो गया। इसके बाद दूसरे सेकेंड वाक्य क्या हो गया? सभी पक्षी पेड़ों पर चले गए। तो ये दो जो शब्द जो वाक्य है ये किससे जुड़ गए? ये इसलिए से जुड़ गए। तो ये इस प्रकार से जो है ये संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। और ये भी बता दूं, जैसे और है, तथा है, एवं है, वह है, या ये सब जो है एक ही कैटेगरी के आते हैं। मतलब आप और का भी उपयोग कर सकते हो, तथा का भी उपयोग कर सकते हो, या का भी कर सकते हो, और अथवा का भी उपयोग कर सकते हो। आप मतलब जिस प्रकार से शेर गरजा तथा जंगली जानवर भागने लगे, मतलब हम इस प्रकार से भी उपयोग कर सकते हैं। तो आप जो है इन शब्दों का ही उपयोग करिएगा। और इसी के जहां पर भी अगर आपको कभी पहचानने के लिए भी आ जाए कि संयोजक शब्द है, संयुक्त वाक्य है कि साधारण वाक्य है, तो आपको यहाँ पर कोई भी सेंटेंस में एक वर्ड दिखेगा, चाहे और दिखे या तथा दिखे या एवं दिखे या वह दिखे, या तो इससे आपको पहचान जाना है कि कौन सा वाक्य हो गया? अपना संयुक्त वाक्य हो गया। अब आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य देखिए, जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य हो और अन्य वाक्य उस पर आश्रित हो। इसमें क्या होता है? एक जो है प्रधान वाक्य रहता है, मतलब मुख्य रहता है, उस पर जो है अन्य वाक्य क्या रहते हैं? आश्रित रहते हैं। उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे इनकी पहचान मैं आपको बता दूं कि कैसे आपको मिश्रित वाक्य को पहचाना है। मिश्रित वाक्य में भी क्या होता है? कहीं ना कहीं आपको वाक्य में की के द्वारा जुड़ा हुआ दिखेगा, ताकि के द्वारा जुड़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दिखेगा, जैसा कि दिखेगा, जो ही दिखेगा, जब ही दिखेगा, या भले ही
या जब तक, जहां तक, जो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। अगर ऐसे शब्द आपको कहीं पर भी वाक्य में दिखाई दे तो आप वहां पर मिश्रित वाक्य ही लिखिएगा, क्योंकि ये जो है मिश्रित वाक्य की पहचान है। देखिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसे। फर्स्ट, अगर बच्चे परिश्रम करें तो सफलता अवश्य मिलती है। यहाँ पर जैसे ये तो आया, तो आप जैसे तो आया और यह इनमें से कोई भी शब्द आए तो आप समझ जाइएगा ये कौन सा वाक्य है, ये मिश्रित वाक्य है। तो यहाँ पे देखिए, अगर बच्चे परिश्रम करें तो उन्हें सफलता क्या है, अवश्य ही मिलती है। सेकेंड वाक्य क्या हो गया, देखिए, जो सत्य बोलता है वही ईमानदार कहलाता है। तो यहाँ पे भी दो वाक्य है, जो सत्य बोलता है वही क्या कहलाएगा, ईमानदार कहलाता है। तो इस प्रकार के जहां पर भी आपको शब्द आ जाए तो ये कौन सा वाक्य कहलाते हैं, मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। और एक चीज मैं ये भी बता दूं कि आपको क्या होता है, क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, आपको जैसे सेंटेंस दे देगा, वाक्य दे देता है, तो वाक्य किस रूप में दिया हुआ है, कौन सा वाक्य है, इस प्रकार से पूछ लेता है। या कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि साधारण वाक्य उसको मिश्रित वाक्य बनाइए, संयुक्त वाक्य बनाइए। तो आपको जो है मिश्रित वाक्य बनाना है या संयुक्त वाक्य बनाना है, तो आप ये शब्द याद कर लीजिएगा कि जो है संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हमको क्या याद करना पड़ेगा, और है, तथा है, एव है, वह है, या, अथवा, इसलिए इससे जुड़े रहते हैं। और मिश्रित वाक्य में जो है ये बात याद रखना कि मिश्रित वाक्य में जैसे ताकि है, क्योंकि है, जैसा कि है, ज्यों है, ही है, जब ही, भले ही, तो इस प्रकार के वर्ड से जो है वाक्य हम बनाते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रकार के आपको जो है क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए मैं गृह कार्य दे रही हूँ, आप इसे समझिएगा और उसे लिखिए। मतलब जब तक कि आप लिखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं यहाँ पर होमवर्क दे रही हूँ, आप इसे देखिए और करिएगा। जैसे फर्स्ट है, बालक रो रो कर चुप हो गया। यह कौन सा वाक्य, आपको वाक्य पहचानना है और लिखना है कि साधारण वाक्य है कि मिश्रित वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है। फिर सेकेंड है, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। इसे मिश्रित वाक्य में आपको बदलना है। स्वावलंबी व्यक्ति सदा